नमस्कार दोस्तों। सर्वे भवन्तु सुखिनः के एक नए एपिसोड में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इन दिनों मैं विदेश में हूं, यूरोप में हूं, अपने बाल बच्चों के साथ हूं। बच्चों के मित्र लोग जो हैं, जिनके पास हम लोग अक्सर जाते हैं, बहुत प्रेम मिलता है, बहुत अच्छे से मिलते हैं, खाना पीना होता है, बड़ा ही अच्छा लगता है। लेकिन दोस्तों, ये व्हाट्सएप में या ऐसे भी बातचीत में अक्सर यह चर्चा होती है कि किसी व्यक्ति का देहांत हो गया, उनके बच्चे विदेश में थे, नहीं आ पाए या नहीं आए, या बच्चे जो हिंदुस्तान में अपने माँ बाप हैं उनका केयर ज़्यादा नहीं कर पाते, उनसे लोगों को शिकायत होती है। लोगों के मन में होता है कि अगर बच्चे बाहर चले गए तो समझिए उनका स्वभाव बदल गया, उनका लगाव हट गया। लेकिन जब मैं यहाँ होता हूँ और उनसे मिलता हूँ तो ऐसा नहीं लगता। लेकिन दोनों बातों में कुछ न कुछ तो सच्चाई अवश्य है। इन्हीं पर जब मैं विचार कर रहा था तो मुझे दो घटनाएं, दो एग्जाम्पल्स याद आए। पहला एग्जाम्पल मैं भारत से ही देता हूँ। जब मैं भी छोटा था तो उस समय की बात है, हमारे अहाते में आम का एक बहुत ही अच्छा पेड़ था, बहुत ही मीठा फल देता था। एक बार विचार हुआ कि क्यों नहीं इसके फल से दूसरा वृक्ष लगाया जाए। कुछ दिनों के बाद दो सुंदर छोटे छोटे पौधे आम के धरती से निकल आए। एक आम का पौधा तो वहीं कहीं बगल दूर में लगा दिया गया। दूसरा आम का पौधा जो निकला था उसे एक व्यक्ति मांगकर अपने यहाँ ले गए। 10-12 साल के बाद की बात है। दोनों पौधों में भरपूर फल आए। जो पौधा हमारे अहाते में था उसमें ठीक वैसे ही फल आए जैसे फल की हमें अपेक्षा थी। लेकिन दूसरे व्यक्ति ने बताया कि उसमें फल उतने अच्छे नहीं आए, फल का स्वाद भी उतना अच्छा नहीं था। ऐसा क्यों हुआ? मैं चाहता हूं कि आप इस पर विचार करें। दूसरा एग्जाम्पल जो मैं देने जा रहा हूं वो यहीं का है। मेरे बेटी दामाद के एक मित्र हैं जिनके घर मेरा जाना हुआ। बहुत स्वागत किया उन्होंने कहा, अंकल आइए, आपको अपने बगीचे को दिखाता हूं। छोटा ही बगीचा था, उसमें एक सेब का पेड़ था। उन्होंने बताया कि यह सेब का पेड़ हमने लगाया था। हमने कहा, कौन सा सेब है? उन्होंने कहा, कश्मीरी सेब है, हमने लगाया, आज ये फल दे रहे हैं। आइए आपको इसका फल मैं खिलाता हूं। काट कर उन्होंने दिया। वो मेरे चेहरे की तरफ देखते रहे। जैसे ही मैंने एप्पल खाना शुरू किया, मुझे लगा कि इसमें बहुत खट्टापन है। वो स्वाद नहीं है जो कश्मीरी सेब का होना चाहिए। क्या हो गया उसमें? उन्होंने कहा कि यह बिल्कुल कश्मीरी सेब है, लेकिन अंकल पता नहीं क्यों यह उतना न तो मीठा है न उतना बड़ा होता है। आखिर क्या हुआ उसमें? दोस्तों, जो चीज जहां फलता फूलता है, जहां बड़ा होता है, वह उस धरती से, वहां के कल्चर से अपने आप को अलग नहीं कर सकता। हम सब इस सच्चाई को अनदेखा करना चाहते हैं। 10 साल, 15 साल, 20 साल रहने के बाद यहाँ के कल्चर का प्रभाव उन पर अवश्य पड़ता है। आप जहाँ रहते हैं, जहाँ जीते हैं, जहाँ काफी वर्ष बिताते हैं, उससे आप अछूते कैसे रह सकते हैं? इस अंक में इतना ही। नमस्कार।